जब 100 साल के बाद इस शहर का नाम दूसरी बार साहिवाल रखा गया तो यहाँ के मुकामी लोगों ने इसी खुशी में एक यादगार बनाने का फैसला किया, जो बेसिकली दोस्तों ये कनान पार्क है और इसके साथ ही इस तरफ ये एक नहर है। जब हम इस नहर को इस पुल के साथ क्रॉस करेंगे तो आगे ये रेलवे स्टेशन की एक खूबसूरत इमारत है। कुछ साल पहले तक साहिवाल रेलवे स्टेशन में अंग्रेज की बनाई गई वही बिल्डिंग मौजूद थी, लेकिन फिर जैसे जैसे ये शहर, तो हम पहुंचे लसानी चरगा हाउस पर। इस वक्त जी हम मौजूद हैं बंगला गुगेरा में। ये सुबह पंजाब की एक बड़ी तारीखी अहमियत की हामिल इमारत है और इस बिल्डिंग से पूरे इलाके में हुकूमत की जाती थी अंग्रेज दौर में। फैसलाबाद से लेकर साहिवाल, पाकपतन और फिर उकाड़ा शहर तक। कहने वाले कहते हैं कि यहाँ एक सुरंग मौजूद थी जो दूर किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाया करती थी। दोस्तों 18वीं सदी में खौफ, रौब और दबदबे का निशान समझे जाने वाला लॉर्ड बर्कले आज ऐसा बेनिशान है कि उसकी कब्र के आसार भी मिटने को हैं। तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम है मोहम्मद हनान और हम आपको सफ़र की दुनिया में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं साहिवाल शहर की तरफ, तो आपको साहिवाल शहर विज़िट कराते हैं। चलें फिर चलते हैं यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुजरे और बहुत अच्छा गुजरे। तो दोस्तों आज हम साहिवाल शहर की तरफ जा रहे हैं, जो पाकपतन शरीफ से तकरीबन 46 किलोमीटर के फासले पर मौजूद एक खूबसूरत तरीन शहर है, जो दो दरियाओं के संगम पर वाक़िया है। इसके एक तरफ दरिया रावी है तो दूसरे किनारे पर दरिया सतलुज बहता है। दोस्तों साहिवाल पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर अपनी ज़राई अहमियत और तारीखी मौजूदगी की वजह से एक अहम शहर जाना जाता है। आज हम साहिवाल शहर को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर करेंगे और साहिवाल शहर की टॉप अट्रैक्शंस को भी विजिट करेंगे, जिनमें यादगार साहिवाल, रेलवे स्टेशन, कनान पार्क, गुगेरा बंगला और बहुत कुछ देखेंगे। तो आए चलते हैं साहिवाल शहर की तरफ। दोस्तों अभी हम पाकपतन से साहिवाल की तरफ जा रहे हैं, तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं नूरपुर नामी इस गांव में। आए आगे चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम आपको साहिवाल शहर में खुशामदीद कहते हैं। इस शहर में दाखिल होते ही सबसे पहले आपको ये कमाल का कारपेटेड रोड और ये खूबसूरत इमारतें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देखते हैं और फिर वहाँ से खाना खाते हैं। उसके बाद फिर हम इस शहर को एक्सप्लोर करेंगे। तो हम पहुंचे साहिवाल में मौजूद लसानी चरगा हाउस पर।
few moments later. तो दोस्तों अभी हमने खाना खा लिया है और अब हम इस शहर को एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं। तो सबसे पहले जी शहर की टॉप अट्रैक्शंस में जाने से पहले हम आपको इस शहर की तारीख के बारे में बताते हैं, तो आप ये मुलाहिजा फरमाएं। दोस्तों दरियाए रावी और सतलुज के दरमियान सरजमीन पंजाब पर वाक़िया है एक ऐसा जहां जिसका हर कोना है कुदरती हुस्न से भरा, जहां का गिरदोनवा है हरियाली की चादर ओढ़े खड़ा, जिसकी तारीखी कदरो कदामत के बारे है ये सुना कि सिकंदर आज़म ने भी था इसे अपनी राह गुजर चुना, जिसकी जरखेजी में है दो दरियाओं का कमाल, पंजाब का वो तारीखी और जरखेज ज़िला है साहिवाल। कभी साहिवाल थी सिर्फ एक तहसील जिसका हेडक्वार्टर था गोगीरा, जहां था उस वक़्त के असिस्टेंट कमिश्नर बरगले का कानूनी डेरा। असिस्टेंट कमिश्नर बरगले के लिए ये जगह थी एक हीरा, तभी तो उसने बनाया गोगीरा में एक आलीशान बंगला जो आज भी कहलाता है बंगलाए गोगीरा। 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ राय अहमद खान खरल ने बगावत का आलम उठाया, तो बरगले ने धोखे से राय अहमद खान खरल और इसके खानदान को कत्ल करवाया। 1865 में अंग्रेज़ों ने गोगीरा को छोड़ साहिवाल को चुन लिया और यूं साहिवाल तहसील से एक मुकम्मल ज़िला बन गया। इब्तदा से ही था इस ज़िले का अपना अलग जमाल। पाकिस्तान का ये वो वाहिद शहर है जिसका पुराना नाम भी था साहिवाल। 1865 में जब अंग्रेज़ों ने इस शहर की तामीर नौ की तो इसका नाम साहिवाल से बदलकर एक अंग्रेज़ ऑफिसर सर रॉबर्ट मोंटगोमरी के नाम पर इस शहर का नाम मोंटगोमरी रख दिया गया। 1966 में जब यहाँ से अंग्रेज़ों को बाहर निकाला गया तो यूं 100 साल के बाद इस शहर का नाम फिर से साहिवाल ही पड़ गया। दोस्तों ये थी साहिवाल शहर की तारीख। तो अभी हम चलते हैं जी इस शहर की टॉप अट्रैक्शंस की तरफ। तो सबसे पहले जी हम जा रहे हैं यहाँ पर मौजूद यादगार साहिवाल की तरफ। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं यादगार साहिवाल पार्क में, तो आए अंदर चलते हैं। दोस्तों अभी हम यादगार पार्क साहिवाल में पहुंचे हैं, तो आपको ये पार्क दिखाते हैं किस वजह से मशहूर है। Dreams give me strength, not afraid of the cold wind and frost. Where there is a dream, there is power. Time witnesses my growth. I want to fly higher and fly to the sky. दोस्तों जब 1865 से पहले तक साहिवाल का नाम साहिवाल ही था, उसके बाद जब हुकूमत बरतानिया ने सर रॉबर्ट मोंटगोमरी के नाम पर इस शहर का नाम मोंटगोमरी रख दिया, तो फिर 100 साल तक इस शहर को इसी नाम से पुकारा जाता रहा। फिर 14 नवंबर 1966 में जब अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाला गया तो उस वक़्त इसका नाम तब्दील करके वापस साहिवाल रखा गया, जो बेसिकली इसी नाम की खुशी में यहाँ पर मौजूदा शाही कबीले ने एक यादगार बनाने का मुतालबा किया। तो ये वही यादगार है। अगर हम इसका मुकम्मल स्ट्रक्चर देखें तो ये छोटी मेहराबें उन कौमों और कबीलों की निशानदेही करती है जो इससे पहले खाना बदोशों की तरह इन 100 सालों में यहाँ रहती रही हैं। इस मेहराब को मेहराबे साहिवाल भी कहते हैं। ये मोनूमेंट उन शोधा की याद में भी बनाया गया था जिन्होंने 1857 और 1965 की जंग में हिस्सा लेकर अपनी जानें कुर्बान की थीं। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं हमारी दूसरी डेस्टिनेशन कनान पार्क की तरफ, तो आए चलते हैं। A few moments later. दोस्तों ये कनान पार्क है और इसके साथ ही इस तरफ ये एक नहर है। जब हम इस नहर को इस पुल के साथ क्रॉस करेंगे तो आगे ये रेलवे स्टेशन की एक खूबसूरत इमारत है। दोस्तों यहाँ पर अभी हम सबसे पहले इस कनान पार्क के अंदर चलते हैं और उसके बाद फिर हम रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे। दोस्तों इस पार्क के गेट से दाखिल होते ही हमारी लेफ्ट साइड पर
ये एक नहर है जिसे लायर बारी दोआब कहते हैं, और ये एक सड़क जा रही है जिसकी दोनों साइडों पर आपको ग्रीनरी और पुराने दरख्त वगैरह नजर आ रहे होंगे। दोस्तों, ये रोड तकरीबन 1 किलोमीटर तवील है, तो इस पर लोग वॉक करने के लिए आते हैं। तो आए आगे चलते हैं और आपको ये पार्क दिखाते हैं। उसके बाद ही हम यहाँ से जाएंगे साहिवाल रेलवे स्टेशन की तरफ। higher and fly to the sky. Dreams in time and space accompany me to grow up full of hope, full of तो दोस्तों, अभी हम आए हैं हमारी तीसरी डेस्टिनेशन साहिवाल रेलवे स्टेशन में। I want to fly. I have dreams. I want to fly. दोस्तों, कुछ साल पहले तक साहिवाल रेलवे स्टेशन में अंग्रेज दौर की बनाई गई वही पुरानी बिल्डिंग मौजूद थी, लेकिन फिर जैसे जैसे ये शहर बड़ा होता गया, इसी निस्बत से यहाँ के रेलवे स्टेशन को भी नया और वसी किया गया। आज साहिवाल शहर में ये नया, जदीद और खूबसूरत रेलवे स्टेशन भी मौजूद है, जो हाल ही में डेवलप हुआ है। Accompany me to grow up full of hope, full of दोस्तों, साहिवाल रेलवे स्टेशन का ये प्लेटफार्म पाकिस्तान के तवील तरीन प्लेटफार्म में शुमार होता है। दोस्तों, अभी हम साहिवाल रेलवे स्टेशन से चलते हैं हमारी चौथी डेस्टिनेशन गोगीरा बंगला की तरफ। A few moments later. दोस्तों, इस वक्त जी हम मौजूद हैं बंगला गोगीरा में, और इस वक्त आप जो सामने ये बिल्डिंग देख रहे हैं, यह सूबा पंजाब की बड़ी तारीखी अहमियत की हामिल बिल्डिंग है, और इस एक बिल्डिंग से पूरे इलाके में हुकूमत की जाती थी अंग्रेज दौर में। फैसलाबाद से लेकर साहिवाल, पाकपतन, ओकाड़ा, जड़ावाला, ये सारे इलाके इसी जगह से कंट्रोल होते थे। लेकिन फिर राय अहमद खान खरल और इसके साथियों के हमलों ने अंग्रेज को मजबूर कर दिया कि वो इस बिल्डिंग को छोड़कर कहीं और चले जाएं। इसकी स्टोरी भी आपको बताएंगे, लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर चलते हैं कि तकरीबन पौने 200 साल पुरानी इस इमारत की अब हालत कैसी है। इस वक्त जी हम जिस जगह मौजूद हैं, ये सदर गोगेरा का हाई स्कूल है, और इस हाई स्कूल में ये बिल्डिंग यहाँ पर मौजूद है। 1849 में जब दिल्ली पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, तो इसके बाद सिखों की हुकूमत खत्म करने के बाद इस इलाके पर अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए उन्होंने यहाँ पर अपना एक ऑफिस बनाया, जो उस वक्त का डीसी ऑफिस था। दोस्तों, माउंट बर्कले जो एक अंग्रेज ऑफिसर था, जिसका मैंने आपको साहिवाल शहर में बताया था, बेसिकली वही इस इमारत का हेड था, जो इस पूरे इलाके को यहाँ से चलाया करता था। अब यह बिल्डिंग खस्ता हाल हो चुकी है, लेकिन इसकी ये जो तामीरात हैं, ये वही तकरीबन 200 साल पुरानी है। तो यहाँ पर सिखों की हुकूमत ख़त्म की गई, लेकिन जैसे पूरे इंडिया के अंदर आज़ादी की एक तहरीक चल रही थी, तो वैसे ही यहाँ पर भी आज़ादी की कई तहरीकें चली, जिनमें फिर इस इलाके के शेर बहादुर राय अहमद खान खरल का नाम भी आया। आप ये साथ साथ में बिल्डिंग भी देखते रहें। कहने वाले कहते हैं कि यहाँ से एक सुरंग निकलती थी जो बहुत दूर कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाया करती थी, लेकिन कोई कहता है कि यह माउंट गुमरी यानी साहिवाल मेन शहर में भी जाया करती थी। वल्लाहु आलम, अभी इसका कोई निशान यहाँ पर नहीं है। अभी हम दूसरे कमरे में जाएंगे और आपको ये पूरी बिल्डिंग दिखाएंगे। ये देखें, कोई यकीन करेगा कि ये पौने 200 साल हो चुके हैं इस लकड़ी को, इस दरवाजे को, जो आज भी मौजूद है। आप जरा ये काम और ये हुनर देखिए। ये पता नहीं किस चीज से इसको बनाया गया है,
लेकिन ये सीमेंट से ज़्यादा पक्का है। इस बिल्डिंग से क्योंकि एक पूरी स्टेट का निज़ाम चलाया जाता था, तो इसमें बेशुमार कमरे हैं और फिर इन कमरों के अंदर ऐसे कमरे हैं जिनमें बाज़ दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। तो ये देखें जी, ये चिमनी है। तो जहाँ पर भी अंग्रेज़ गया है तो उसने वहाँ पर ये चिमनी वगैरह ज़रूर बनाई है कि सर्दियों में इस सिस्टम को हीटअप रखने के लिए। तो ये बिल्कुल अब ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन ये बिल्डिंग अभी भी तवाना है और इसके साथ जो कमरे हैं वो अब आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों 1849 में अंग्रेज़ इस इलाके की तरफ आए, तो ये 1857 जंग आज़ादी का साल था। तो उस वक़्त कहते हैं कि राय अहमद खान खरल, जो कि दरिया रावी के दूसरी तरफ से थे, उन्होंने भी देखा कि ये अब हमारी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, तो उन्होंने उसके खिलाफ आज़ादी की तहरीक शुरू कर दी। अब बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो नाकाम रहे। तो अंग्रेज़ों ने बिलाखिर उसके गांव से तकरीबन 400 लोग उसके कबीले के पकड़ लिए। मैं आपको साथ साथ ये भी दिखाना चाहता हूँ कि इस बिल्डिंग की मौजूदा हालत अब क्या है, वो भी आप देखें। तो राय अहमद खान खरल ने देखा कि ये अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। तो इसके पीछे एक जेल है जहाँ पे राय अहमद खान खरल ने हमला करके अपने साथियों को छुड़ाया था। तो इसके बाद राय अहमद खान अंग्रेज़ों की हिट लिस्ट में आया। तो उस वक़्त इसे पकड़ने के लिए कई इनामात रखे गए, बहुत कुछ किया गया। इसके घर की ख्वातीन, बच्चे, बड़े सबको लाकर इसी इमारत के पीछे जो एक जेल है उसमें बंद कर दिया और कहा कि राय अहमद खान अगर गिरफ्तारी नहीं देगा तो हम इसके बच्चों को मार देंगे। लेकिन इसके बाद राय अहमद खान ने अपने दोस्तों के मशवरे से यहाँ गिरफ्तारी दे दी और अंग्रेज़ ये जानते थे कि अगर हमने इसे कुछ किया तो यहाँ के लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन अगर हम इसे अपना बनाकर छोड़ दें जैसे उन्होंने बाकी सरदारों को खरीदा था तो ये आगे चलकर हमारे ही फायदे में होगा। तो उन्होंने यही सोचते हुए एक बार राय अहमद खान खरल को छोड़ दिया, लेकिन जाहिर है कि वो बिकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने दोबारा से अंग्रेज़ों पर हमले जारी रखे, लेकिन आखिर में सितंबर 1857 में इनके ऊपर हमला किया गया और इस हमले की वजह भी वही गद्दार थे। तो उन्होंने अंग्रेज़ को बताया कि राय अहमद खान इस वक्त उस जगह पर मौजूद है। तो जैसे ही उन्हें ये इल्म हुआ तो माउंट बर्कले, जो इस स्टेट का हेड था, उसने जाकर राय अहमद खान खरल को शहीद कर दिया। इस वाक़ये के अगले दिन ही राय अहमद खान खरल के एक दोस्त मुराद फतियाना, जिसका नाम था, उसने राय अहमद खान का बदला लेने के लिए माउंट बर्कले पर हमला करके उसे मार दिया और यहाँ पर ये इसकी कब्र भी मौजूद है। दोस्तों ये बिल्डिंग तो अभी हमने आपको दिखा दी, लेकिन अभी हम चलते हैं उस जेल की तरफ जहाँ से राय अहमद खान ने अपने साथियों को अंग्रेज़ हुकूमत से रिहा किया था। तो आए चलते हैं। दोस्तों डीसी ऑफिस के बिल्कुल बैक साइड पर ये वो जेल है जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जहाँ से राय अहमद खान खरल ने अपने साथियों को रिहा करवाया और कहा जाता है कि ये बहुत सख्त जेल हुआ करती थी। बगावत को दबाने के लिए सख्त अज़ियतें यहाँ पर दी जाती थी। दोस्तों ये इस जेल का गेट है। तो आज हम इस जेल के अंदर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि इसके अंदर अब कुछ फैमिलीज रह रही हैं। तो दोस्तों अभी हम जाएंगे जी यहाँ पर मौजूद माउंट बर्कले, जो इस पूरी स्टेट का हेड था, उसकी कब्र पर। तो आए चलते हैं। A few moments later. दोस्तों 18वीं सदी में खौफ, रौब और दबदबे का निशान समझे जाने वाला लॉर्ड बर्कले आज ऐसा बेनिशान है कि उसकी कब्र के आसार भी मिटने को हैं। दोस्तों माउंट बर्कले को यहाँ पर कत्ल कर दिया गया था और इसके बाद उनकी कब्र यहाँ पर ही बना दी गई। दोस्तों यहाँ के मुकामी लोगों के मुताबिक तकरीबन 170 साल पहले तक इस चारदीवारी के अंदर अकेले माउंट बर्कले की कब्र मौजूद थी, लेकिन अब यहाँ पर दिगर 4-5 कब्रें और भी नजर आती हैं। बहुत तलाश करने के बाद भी हमें बर्कले की कब्र का पता ना चल सका। दोस्तों ये वही इलाका है जहाँ कभी इसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता था। इसके घोड़े की तरफ भी लोग आंख उठाकर नहीं देख सकते थे। ये अपने इलाके में जिस भी जमीन, जिस जानवर पर हाथ रखता होगा वो इसकी मलकियत बन जाती होगी। बर्कले के आगे पीछे नौकरों के हाथ कांपते होंगे कि कहीं अगर कोई गलती हो गई तो साहिब से सख्त सजा मिलेगी। लेकिन आज बर्कले की नामालूम कब्र के इर्द गिर्द किसी इंसान
या जानवर की हड्डियां देखकर इस असिस्टेंट कमिश्नर का पता चला कि ना ये वतन इसका और ना ही यहाँ इसका कोई चाहने वाला है। दोस्तों, दूसरी तरफ राय अहमद खान खरल है, जिसकी शहादत के चर्चे, इसका नाम आज भी गूंज रहा है। दोस्तों, लॉर्ड बर्कले, खुद को खुदा समझने वाला, आज खुदाए बरहक की जानिब से निशाने इबरत बना हुआ है। A few moments later. तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं साहिवाल शहर में मौजूद फरीदिया पार्क में। तो आए इस पार्क के अंदर चलते हैं और आपको ये दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।